मेहनत मेरी बढ़ी, आमदनी भी मेरी बढ़ी, पर ये दूरी क्यों है जो अब भी कम ना हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आप यह जो आंकड़ा देख रहे हैं यह क्या है, इसका मतलब क्या है? यह औसत आय है। हर नागरिक की वास्तविक कमाई नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत लोग बहुत कम, दोनों मिलकर औसत बनता है। इसलिए यह असमानता नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कम क्यों दिखती है। इसका कारण है, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है बहुत बड़ी आबादी। हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है। और दूसरा कारण है असंगठित क्षेत्र, जैसे मजदूरी, कृषि, छोटे काम। तीसरा कारण है आय असमानता, चंद लोगों की बहुत ऊंची कमाई। और चौथा कारण है डॉलर में तुलना करने पर मुद्रा मूल्य का फर्क। लेकिन सिर्फ यही सच नहीं है। भारत की जीडीपी ग्रोथ तेज है। पीपीपी यानी क्रय शक्ति क्षमता से देखें तो भारत की स्थिति बेहतर दिखती है। भारत में रहने की लागत अमेरिका, जर्मनी से काफी कम है। जहां हमारे देश में कुछ कमी दिखती है, कुछ अच्छाइयां भी दिखती हैं। यदि हम प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं तो अन्य देशों की तुलना में हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज 2026 का जो आपने आंकड़ा देखा, चलिए हम इसका तुलना करते हैं 2004 से। 2004 का अगर आंकड़ा हम देखते हैं तो अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय 28 लाख था, जर्मनी का 25 लाख, जापान का 26 लाख, चीन का 1,05,000 और भारत का मात्र 24,000। यह असमानता हमें लगातार दिखती है। और अगर आप अमेरिका से तुलना करते हैं तो अमेरिका से 99.1% कम पीछे थे 2004 में। यानी कि अब एक अमेरिकी जितना कमाते थे 99.1% हम लोग कम थे। वहीं जर्मनी का एक व्यक्ति जितना कमाता था 25 लाख, उससे 99% हम लोग कम थे। जापान के लोग जो कमाते थे 26%, उनसे हम 99.1% कम थे। और चीन के लोग 1,05,000 कमाते थे, उनसे हम लोग 77.1% पीछे थे 2004 में। यानी कि इतना बड़ा गैप था प्रति व्यक्ति आय में हम लोगों के बीच। लेकिन क्या 2004 से 2014 के बीच में 10 साल के दरमियान में कुछ बदलाव आया? तो चलिए उसको भी देखते हैं। अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय जहां 2004 में 28 लाख था, वो बढ़कर के 33 लाख हो गया। और हमारे बीच का जो गैप था वो 99.1% था, जो घटकर 97.4% हो गया। और वहीं जर्मनी का अगर देखते हैं तो जर्मनी का 25 लाख से बढ़कर के 29 लाख हुआ और हमारा गैप 97% हो गया। जापान 23 लाख प्रति व्यक्ति आय हो गया, जो पहले 26 लाख था। और हमारे बीच का गैप जो है वो 96.3% का हुआ, कुछ कम हुआ। और फिर चीन का अगर हम देखते हैं तो चीन का प्रति व्यक्ति आय 5 लाख हो गया और ये हमारी तुलना में ये 82.8% आगे थे प्रत्येक व्यक्ति आय में। और 2014 में जहां पे अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय 33 लाख था, जर्मनी का 29 लाख था, जापान का 23 लाख था, चीन का 5 लाख था और भारत का 86,000 था। और अगर 2026 में हम आते हैं, 2026 में अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय 77 लाख, जर्मनी का 51 लाख, जापान का 30 लाख, चीन का 12 लाख और भारत का 2,58,000। यानी कि 2026 में भी अगर हम देखते हैं तो अमेरिका की तुलना में 96.6% हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कम है। और जर्मनी के विरुद्ध जब देखते हैं तो 94.9% कम है। और जापान के विरुद्ध जब देखते हैं तो 91.4% कम है। और चीन के विरुद्ध जब देखते हैं तो 78.5% कम है। यानी कि अभी भी हमारे बीच में जो है प्रति व्यक्ति आय का गैप बहुत ज्यादा है। और इसका जो मूल कारण मुझे समझ में आता है, वो मूल कारण इसका जनसंख्या है। क्योंकि जनसंख्या में हम इतना अधिक हैं कि वो प्रति व्यक्ति आय घटकर मात्र हमारा आज 2,58,000 सालाना हो जाता है। हम आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में देखें तो अभी काफी पीछे हैं। यानी कि हम बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर मंजिल तब है जब फासला घटने लगे। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। धन्यवाद।